इन्फ्लेमेशन का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं पेन, स्वेलिंग या बुखार, लेकिन मेडिकली इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बॉडी का डिफेंस सिग्नल। जब आपको इन्फेक्शन होता है या चोट लगती है, इन्फ्लेमेशन जरूरी होती है। ये हीलिंग का पहला स्टेप होता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये प्रोसेस बंद ही नहीं होती। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक साइलेंट प्रोसेस है। इसमें ना तो पेन होती है, ना बुखार, ना कोई ड्रामेटिक सिम्टम। फिर भी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम लो ग्रेड एक्टिवेटेड रहता है। ब्लड टेस्ट नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन अंदर से मेटाबॉलिज्म, लिवर, गट और ब्लड वेसल्स स्लोली डैमेज हो रहे होते हैं। इसी वजह से लोग बोलते हैं, डॉक्टर मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, लेकिन रिपोर्ट्स में शुगर बढ़ी होती है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है और फैटी लिवर आ चुका होता है। क्लिनिकली देखा जाए तो आज के टाइम पे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, पीसीओडी, फैटी लिवर, आर्थराइटिस और इवन ऑटोइम्यून कंडीशंस, इन सब के पीछे एक कॉमन कॉज होता है परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन। और ये सिर्फ एक ऑर्गन का प्रॉब्लम नहीं होता, ये पूरी बॉडी का फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है, जिसमें इम्यून सिस्टम को लगता है कि डेंजर अभी भी प्रेजेंट है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये और ज्यादा रेलेवेंट है। हाई कार्ब रिफाइंड डाइट, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, पुअर स्लीप, क्रॉनिक स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर बॉडी को कांस्टेंट इन्फ्लेमेटरी मोड में रखते हैं। आप इन्फेक्शन से नहीं, लाइफस्टाइल से लड़ रहे होते हैं और बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि फाइट कब बंद करनी है। मैं हूं डॉक्टर शुभम वत्स्या, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो का गोल सिंपल है। इन्फ्लेमेशन को सिम्टम की तरह नहीं, प्रोसेस की तरह समझना। क्योंकि जब आप प्रोसेस समझ लेते हो, तभी आप उसे रिवर्स कर पाते हो। अब सबसे पहला सवाल है, एवरीडे ट्रिगर्स दैट कीप इन्फ्लेमेशन अलाइव। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग इन्फ्लेमेशन को सिर्फ इन्फेक्शन से जोड़कर देखते हैं। रियलिटी ये है कि आज के टाइम में इन्फ्लेमेशन ज्यादातर लाइफस्टाइल ड्रिवन होती है, ना कि बैक्टीरिया या वायरस से। बॉडी को रोज रोज छोटे छोटे स्ट्रेस मिलते हैं और इम्यून सिस्टम को कभी ऑफ का सिग्नल मिलता है और कभी नहीं मिलता। सबसे पहला ट्रिगर होता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मैदा, व्हाइट ब्रेड, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, शुगरी स्नैक्स। ये सब ब्लड शुगर को शार्पली स्पाइक करते हैं। जब ग्लूकोज स्पाइक होता है, इंसुलिन भी स्पाइक हो जाता है और इंसुलिन के साथ इन्फ्लेमेटरी पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं। रिपीटेड स्पाइक्स का मतलब होता है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, जो साइलेंटली लिवर, ब्लड वेसल्स और जॉइंट्स को डैमेज करती रहती है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है अल्ट्रा प्रोसेस्ड सीड ऑयल्स और रिपीटेड रीहीटेड ऑयल्स। रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स जब हाई हीट पर यूज होते हैं तो ऑक्सीडाइज्ड फैट्स बन जाते हैं। ये फैट्स डायरेक्टली सेलुलर मेम्ब्रेन्स को डैमेज करते हैं और इम्यून सिस्टम को अलर्ट मोड में डाल देते हैं। बॉडी इन्हें फॉरेन थ्रेट की तरह ट्रीट करती है, जिससे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। तीसरा मेजर फैक्टर है फ्रीक्वेंट ईटिंग एंड स्नैकिंग। बॉडी को रिपेयर के लिए फास्टिंग विंडो चाहिए होती है। जब आप हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे होते हो, चाहे वो चाय बिस्किट हो या नमकीन हो, बॉडी हमेशा डाइजेशन मोड में ही रहती है। इस स्टेट में एंटी इन्फ्लेमेटरी रिपेयर हार्मोन्स प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हो पाते। चौथा अंडर एस्टिमेट ट्रिगर है पुअर स्लीप। क्लिनिकली प्रूवन है कि 5 से 6 घंटे से कम नींद लेने पर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे CRP और IL-6 का मेजरेबल लेवल बढ़ जाता है। एक ही वीक की स्लीप डिप्राइवेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन दोनों को वर्सन कर देती है। और फिर आता है क्रॉनिक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ माइंड का इशू नहीं होता। कॉर्टिसोल का रिपीटेड एलिवेशन इम्यून सिस्टम को डिसरेगुलेट करता है। बॉडी को लगता है डेंजर प्रेजेंट है, इसलिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑन रहता है इवन जब एक्चुअल थ्रेट खत्म हो चुका होता है। और एक सटल लेकिन पावरफुल मिस्टेक है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मूवमेंट की कमी से लिम्फेटिक ड्रेनेज स्लो डाउन हो जाती है, टॉक्सिन्स क्लियर नहीं हो पाते और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स सर्कुलेशन में ज्यादा देर तक रहते हैं। एक्सरसाइज का मतलब जिम नहीं, रेगुलर वॉकिंग भी इन्फ्लेमेटरी लोड को मेजरेबल लेवल तक रिड्यूस करती है। ये सब मिलकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जहां बॉडी हील करना चाहती है, लेकिन कंडीशंस अलाउ नहीं करती। ये सब इंडिविजुअली छोटे लगते हैं, लेकिन इनका कंबाइंड इफेक्ट पावरफुल होता है। इन्फ्लेमेशन कोई एक दिन में नहीं बनती, ये रोज के डिसीजंस का क्यूमुलेटिव रिजल्ट होता है। अब बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की, व्हाट एक्चुअली वर्क्स एट द सेलुलर लेवल। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी खाना बोल देना सिर्फ काफी नहीं होता। एज अ डॉक्टर मैं हमेशा ये क्लियर करता हूं, हर फूड का एक बायोकेमिकल रोल होता है। कुछ फूड्स इन्फ्लेमेशन को फ्यूल करते हैं और कुछ डायरेक्टली इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को डाउन रेगुलेट करते हैं। पहला है ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और फैटी फिश। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी के इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को एक्टिवली स्विच ऑफ कर देते हैं। ये एराकिडोनिक एसिड बेस्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को सप्रेस करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स जैसे रिजोल्विन्स
और प्रोटेक्टेंस बनाते हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है CRP, IL-6 और TNF अल्फा जैसे इंफ्लेमेटरी मार्कर्स पर। इसलिए ओमेगा 3 जॉइंट पेन, फैटी लिवर, PCOD, हार्ट डिजीज और इवन गट इन्फ्लेमेशन में बेनिफिशियल होते हैं। इंडियन डाइट में ओमेगा 6 ज्यादा होता है, ओमेगा 3 कम। इस इम्बैलेंस को करेक्ट करना इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए क्रिटिकल है। दूसरा है पॉलीफिनॉल रिच फूड्स जैसे हल्दी, ग्रीन टी, बेरीज और ऑलिव ऑयल। पॉलीफिनॉल्स पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं। हल्दी का करक्यूमिन NF कापा बीटा पाथवे को इनहिबिट करता है। ये वो पाथवे है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ड्राइव करता है। ग्रीन टी के कैटेकिन्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करते हैं और ब्लड वेसल्स के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। बेरीज और ऑलिव ऑयल एंडोथेलियल इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, जो डायबिटीज और हार्ट डिजीज के रिस्क को डायरेक्टली कम करता है। यही फूड्स सिर्फ सिम्टम्स नहीं, रूट इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग को टारगेट करते हैं। तीसरा पिलर है फाइबर, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल का फाउंडेशन, स्पेशली क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन का। जब आप लौकी, तोरी, स्पिनच, ब्रोकली, बीन्स और एप्पल जैसे फ्रूट्स खाते हो तो इनका सॉल्युबल फाइबर गट के गुड बैक्टीरिया को फीड करता है। ये बैक्टीरिया शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं जैसे ब्यूटाइरेट, जो डायरेक्टली गट लाइनिंग को हील करते हैं और इम्यून सेल्स को ओवररिएक्ट करने से रोकते हैं। रिसर्च दिखाती है कि स्ट्रॉन्ग गट बैरियर मतलब कम सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन। फाइबर इंसुलिन स्पाइक्स को भी स्मूथ करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन का एक बड़ा हिडन ट्रिगर होता है। फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, छाछ, कांजी। फर्मेंटेड फूड्स गट के माइक्रोबायोम को रीबैलेंस करते हैं। जब गट बैक्टीरिया हेल्दी होते हैं तो इम्यून सिस्टम काम रहता है। फर्मेंटेड फूड्स टाइट जंक्शंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे लीकी गट का रिस्क भी कम होता है और लीकी गट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक बड़ा सोर्स है। दही और छाछ से प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स मिलते हैं जो IBS टाइप इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग और इम्यून डिसरेगुलेशन को रिड्यूस करते हैं। और फाइनली एडिक्वेट प्रोटीन जैसे चिकन, पनीर, एग्स, फिश। प्रोटीन सिर्फ मसल के लिए नहीं होता, ये टिश्यू रिपेयर और इम्यून रेगुलेशन के लिए इसेंशियल है। लो प्रोटीन इंटेक से हीलिंग स्लो डाउन होती है, साइटोकाइन बैलेंस डिस्टर्ब होता है और इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करता है। एग्स और फिश में अमीनो एसिड्स के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कोलिन, विटामिन B12 और सेलेनियम होते हैं, जो लिवर और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। दाल और पनीर वेजिटेरियन ऑप्शंस में इन्फ्लेमेशन न्यूट्रल प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, जब पोर्शंस और कुकिंग सही हो। इन्फ्लेमेशन कोई एक ऑर्गन की प्रॉब्लम नहीं है, ये गट, लिवर, इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म का एक कंबाइंड रिस्पॉन्स है। जब आप गट फ्रेंडली, फाइबर रिच, ओमेगा 3 सपोर्टेड और एंटीऑक्सीडेंट लोडेड डाइट फॉलो करते हो तो बॉडी को इन्फ्लेमेशन फाइट करने के लिए अलग से मेडिसिन नहीं चाहिए होती। फिजियोलॉजिकली नेचुरल हीलिंग शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी हैबिट्स दैट एक्चुअली वर्क। सबसे पहला और हाई इंपैक्ट हैबिट है मील टाइमिंग का डिसिप्लिन। जब भी आप दिन भर खाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा स्नैकिंग, थोड़ी चाय, थोड़ा कुछ इधर थोड़ा कुछ उधर, तो बॉडी कभी भी फास्टिंग स्टेट में नहीं जा पाती। एंटी इन्फ्लेमेटरी रिपेयर मैकेनिज्म जैसे सेलुलर क्लीनअप और हार्मोन रीसेट तब एक्टिवेट होते हैं जब इंसुलिन लेवल्स नेचुरली नीचे आते हैं। इसलिए जल्दी डिनर करना और ओवरनाइट 12 से 14 घंटा फास्ट करना एक नेचुरल विंडो है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का और बहुत अच्छा फाउंडेशन है। दूसरा क्रिटिकल फैक्टर है हाइड्रेशन क्वालिटी, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। डिहाइड्रेशन ब्लड को मोटा और गाढ़ा करती है, जिससे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सर्कुलेशन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। प्लेन पानी, जीरा सौंफ इंड्यूस्ड वाटर और वार्म फ्लूइड्स डाइजेशन को काम डाउन करते हैं और गट लाइनिंग को सपोर्ट करते हैं। ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स लेना या पैकेज जूसेस लेना यहाँ कंप्लीटली काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तीसरी हैबिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जेंटल डेली मूवमेंट। ब्रिस्क वॉकिंग, लाइट स्ट्रेचिंग या पोस्ट मील स्लो वॉक्स लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। लिम्फेटिक फ्लो इंप्रूव होता है और उसके इंप्रूव होने से इन्फ्लेमेटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स क्लियर होते हैं और ये एक ऑफन इग्नोर्ड बट मेडिकली प्रूवन मैकेनिज्म है। और फाइनली स्लीप रेगुलरिटी, सेम टाइम पर सोना और उठना कॉर्टिसोल रिदम को स्टेबलाइज करता है। स्टेबल कॉर्टिसोल का मतलब लोअर बैकग्राउंड इन्फ्लेमेशन। ये कोई मोटिवेशन का पॉइंट नहीं, ये एंडोक्राइन फिजियोलॉजी है। इन्फ्लेमेशन को सप्रेस नहीं, रिजॉल्व करना होता है और रेजोल्यूशन तभी होता है जब बॉडी को रिदम, रीसेट और रिकवरी मिलती है। बॉटम लाइन सिंपल है, इन्फ्लेमेशन किसी एक फूड से नहीं होती बल्कि डेली पैटर्न से होती है और उसी पैटर्न को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करना ही रियल हीलिंग है। अब इस पूरी डिस्कशन को क्लिनिकली एक जगह लॉक करते हैं कि इन्फ्लेमेशन कोई एक दिन में स्टार्ट नहीं होती और ना ही एक दिन में खत्म होती है। ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो आपकी डेली रूटीन ऑफ खाना, सोना, चलना, स्ट्रेस और स्लीप में छुपा हुआ है।
थैंक यू दोस्तों में इतना सारा प्यार देने के लिए। सब्सक्राइबर्स नंबर नहीं कॉन्फिडेंस होते हैं, तो आप देखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे दिल तक पहुंचता है और मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करते जाएं और शेयर करते जाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ये 2 वीडियोस जरूर देखिए।